हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम अब टॉपिक लेंगे ईथर। ठीक है, तो ईथर एक ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ईथर के अंदर क्या होता है, दैट मीन्स बाइवेलेंट ऑक्सीजन, जो बाइवेलेंट ऑक्सीजन है उसकी दोनों वैलेंसी या तो एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होगी या एराइल ग्रुप से सेटिस्फाई होगी। तो ये तो होंगे एराइल ईथर, ये होंगे एल्काइल ईथर। ओके, एराइल ग्रुप से वैलेंसी सेटिस्फाई होगी या एल्काइल ग्रुप से वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। जनरली ईथर को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करें, लुक, एक तो है सिंपल ईथर और दूसरे हैं मिक्स्ड ईथर, सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर का मीनिंग है केवल ROR है, मीन्स दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, और मिक्स्ड ईथर का मतलब है एक एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। ओके, लाइक CH3OCH3 और यहाँ है CH3OC2H5। ये है डाई मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर, और ये हैं डाई मिथाइल ईथर। इसमें ग्रुप डिफरेंट है एल्काइल ग्रुप, उसके अंदर एल्काइल ग्रुप क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट एग्जांपल लें C2H5OC2H5 और यहाँ हमने एग्जांपल लिया है C2H5OCH2CH3। ये तो हो गया इथाइल और ये है प्रोपाइल, तो इथाइल प्रोपाइल ईथर, ये हो गया इथाइल प्रोपाइल ईथर। बट ईयर क्या है, डाई इथाइल ईथर, ये डाईथाइल ईथर है। अगर एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो सिंपल ईथर होंगे, और अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो उसे मिक्स्ड ईथर बोलेंगे। ओके, ये है इनका जनरल क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद में हम देखें इनकी नोमेनक्लेचर देखें। नोमेनक्लेचर बड़ा सिंपल है। नोमेनक्लेचर, यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ इनके कॉमन नेम है, यहाँ इनका आयुपेग नेम है। हमने स्ट्रक्चर ली CH3OCH3, तो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं तो इसका नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। इसका नेम होगा, आईपेग नेम करने के लिए किस टर्म में आईपेग नेम करेंगे, एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में, एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में इनका नेम होगा एल्कोक्सी एल्केन। दैट मीन्स छोटे वाले को, ये तो दोनों सिमिलर हैं, तो ये हो जाएगा एक तो मिथॉक्सी, आगे हम लिख देंगे मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। फिर हम देखें CH3CH2O CH2CH3, ये हो गया डाईइथाइल ईथर। अगर इसका आईपेग नेम करें तो एक ग्रुप तो हो जाएगा इथॉक्सी, एक ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे इथेन, इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट एग्जांपल लें CH3OCH2CH3, ये छोटे वाले ग्रुप को ऑक्सी में ले लेंगे, एल्कोक्सी में, तो छोटे वाले का नेम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, और इसका नेम करें तो इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट देखें, अगर ये ले लें CH3CHO CH3 CH2O CH3 और CH3, ये हो गया इथाइल प्रोपाइल
ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अगर इसका आईपीएक नेम करें तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। इस लॉन्गेस्ट चेन में सेकंड पोजीशन पे इथॉक्सी आ रहा है, तो एल्कोक्सी की फॉर्म में हो जाएगा 2-इथॉक्सी इथेन, 2-इथॉक्सी इथेन। ये रिंग है और रिंग के ऊपर OCH3 लगा हुआ है, तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया फिनाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर। और आईपीएक नेम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन। एक और हम आईपीएक नेम करें यहाँ CH3O, CH2 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 OCH3। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हो जाएगी ये, इसको तो हम बोल देंगे प्रोपेन। और 1 पे और 3 पे डाईमिथॉक्सी है, डाईमिथॉक्सी कहाँ है, 1,3 डाईमिथॉक्सी, 1,3 डाईमिथॉक्सी प्रोपेन स्ट्रक्चर होगी ये। ओके, फर्स्ट पे और 3 पे 2 मिथॉक्सी ग्रुप हैं, तो इसको बोलेंगे 1,3 डाईमिथॉक्सी प्रोपेन। अब इसके बाद में हम देखते हैं नोमेनक्लेचर के बाद में कुछ प्रिपरेशन मेथड्स, क्या क्या प्रिपरेशन मेथड है जिनके थ्रू ईथर हम प्रिपेयर कर सकेंगे। देखो, फर्स्ट है फर्स्ट हम प्रिपरेशन मेथड है यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड, और प्रिपरेशन मेथड का हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, लेबोरेटरी मेथड है, उस लेबोरेटरी मेथड का हम पार्ट ले रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस, कंटीन्यूअस ईथरेशन। इस विलियमसन कंटीन्यूअस ईथरेशन में क्या करेंगे कि इथेनॉल की रिएक्शन, लेट्स ये CH3 CH2OH है और यहाँ भी है CH3 CH2OH, इसको कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा देन ये बनेगा CH3 CH2 OCH2 CH3 डाई इथाइल ईथर। क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर बनेगा। अब अगर इसकी मैकेनिज्म टाइप हम देखें तो फर्स्ट क्या है कि ये जो इथेनॉल है उसकी रिएक्शन H2SO4 से करवा रहे हैं, तो H2SO4 का H यहाँ लगेगा, देन ये बनाएगा H2 और ये बन के आएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2 HSO4, इसको हम बोल देंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, तो एक और जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है वो यहाँ रिएक्ट करेगा CH3 CH2 HSO4, और दूसरा मॉलिक्यूल जो इथेनॉल का वो यहाँ रिएक्ट करेगा इसके साथ 413 केल्विन टेम्परेचर होगा, हीट करेंगे इसको। ये वाला H अगर यहाँ लगे तो ये बनाएगा H2SO4, तो रिएक्शन में जो कैटालिस्ट इन्वॉल्व हो रहा था वो बाहर हो गया, एंड ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2O CH2 एंड CH3, ये यहाँ प्रोड्यूस हो गया डाई इथाइल ईथर बनेगा। अदर मेथड हम चेक करें तो अदर मेथड हो जाएगा इसका
अदर मेथड में हम देखें तो ये डाईइथाइल ईथर है CH3CH2, सॉरी इथेनॉल है CH3CH2OH, या इसको इस मैनर में लिखें हम OH CH2 एंड CH3, ये है इथेनॉल। और इस इथेनॉल को एल्यूमिना की प्रेजेंस में Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में 523 केल्विन पे हीट किया है। एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट करने पे क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, देन ये बनेगा CH3CH2 OCH2 और CH3, जिसको हम बोलेंगे डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। अब अगर इसकी जगह हम टेम्परेचर राइज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें 623 केल्विन, तो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू वाटर बाहर हो जाएगा एल्यूमिना के ऊपर। लुक CH3CH2OH और इसे CH2 एज्यूम करके यहाँ H, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H2O बाहर होगा, H2O बाहर होके ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हमने बोला है यहाँ इथीन। क्या बोला है? इथीन। ओके, नेक्स्ट मेथड देखें, फेमस मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। ओके, विलियमसन सिंथेसिस थर्ड मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। इस विलियमसन सिंथेसिस में लोग क्या होगा कि सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन RONA, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड से करवाएंगे, RX से, एल्काइल हैलाइड से। तो X और Na बाहर हो जाएगा, देन ये बन के आएगा ROR ईथर। क्या बनेगा? ईथर। इसको लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, RONA रोना और RS राक्षस। तो यहां से रोना राक्षस ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। किसका? ईथर का। इसका एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2ONA, तो ये हो गया सोडियम इथोक्साइड। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CH3CH2Br से इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड से। NaBr यहाँ से बाहर होगा, देन ये बनेगा CH3CH2OCH2 एंड CH3, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर बनेगा। ये स्टेप से एक सिंपल ईथर है, ये सिंपल ईथर का एग्जाम्पल है। इसके थ्रू मिक्स्ड ईथर भी बन सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू, जिसमें एल्कोक्साइड डिफरेंट होगा, एल्काइल हैलाइड डिफरेंट होगा, मीन्स डिग्रियां डिफरेंट होगी और वो ईथर प्रोड्यूस करेंगे। देखना किस मैनर में होगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रिपरेशन मेथड में चल रहे हैं यहाँ विलियमसन सिंथेसिस। ओके, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में हमने यहाँ एल्कोक्साइड लिया है CH3ONA, सोडियम ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। और ये जो सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है वो यहाँ रिएक्ट करेगा इथाइल ब्रोमाइड से CH3CH2Br, इसको बोला है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से NaBr बाहर होगा, और NaBr बाहर होगा देन ये बनाएगा CH3 और यहाँ आएगा OC2H5। ये 3 डिग्री ब्यूटाइल इथाइल ईथर है। तो एक टाइप से मिक्स्ड ईथर बनाए, यहाँ से क्या बनाया? मिक्स्ड ईथर।
बट एग्जाम्स में क्या प्रॉब्लम कर देते हैं एग्जामिनर स्टूडेंट्स के लिए, लुक यहाँ जो एल्कोक्साइड या ब्यूटोक्साइड है वो 3 डिग्री है और यहाँ जो इथाइल ब्रोमाइड है वो है 1 डिग्री। अब अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री ले लें, लेट्स अज्यूम किया हमने एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री, तो ये है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम इथोक्साइड से CH3CH2ONA, सोडियम इथोक्साइड। ये सोडियम इथोक्साइड यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस का बिहेव करेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस का बिहेव करेगा तो यहाँ की एसिडिक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। फर्स्ट तो यहाँ से NaBr बाहर होगा, क्या बाहर होगा NaBr, और यहाँ का H यहाँ आ जाएगा एलिमिनेट होकर, तो ये बनेगा CH3CH2O पे H आ गया, इथेनॉल बन गया। क्या बन गया? इथेनॉल। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन बन के आ रही है, यहाँ से H होगा तो ये बनेगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2, 2 मिथाइल प्रोपीन बनी है यहाँ, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है, यहाँ NSR रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट यहाँ कौन सी हो रही है? एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसा होने के पीछे रीजन है ये जो सोडियम इथोक्साइड है यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस का वर्क करेगा और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में यहाँ की एसिडिक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगी, निकल जाएगी, देन यहाँ से इथेनॉल बनकर ये एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये रहा जनरल इंट्रोडक्शन किसका? विलियमसन सिंथेसिस का। जनरली एक मेथड और है ईथर बनाने का, लेट्स चेक। लुक, मेथड है कि अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से करें Ag2O से, और यहाँ भी हमने एल्काइल हैलाइड लिया है तो Agx बाहर होगा, देन ये बनेगा ROR, बोले तो ईथर, यहाँ से ईथर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये ईथर के प्रिपरेशन मेथड्स रहे। इन प्रिपरेशन मेथड के बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की डिस्कस करें तो ये वॉलेटाइल लिक्विड होगा, और वॉलेटाइल लिक्विड के साथ इनफ्लेमेबल भी होगा, इनफ्लेमेबल। ठीक है, इनफ्लेमेबल लिक्विड होगा, एज ए एनेस्थेटिक वर्क करेगा, एज ए एनेस्थेटिक की फॉर्म में भी हम इसको यूज ले सकते हैं। लुक, एनेस्थेटिक बेहोश करने में, एनेस्थेटिक की फॉर्म में भी इसको यूज ले सकते हैं। और इसका यूज रहा, एनेस्थेटिक हो गया, वोलेटाइल लिक्विड है, इनफ्लेमेबल नेचर है, एनेस्थेटिक की फॉर्म में यूज आता है, और ये वाटर में पार्शियली सोल्यूबल होगा, वाटर में लेस सोल्यूबल। बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उनके अंदर ये क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिसिबल होता है, मीन्स घुल जाएगा, मिसिबल लिक्विड होगा। अब हम इस डाइथाइल ईथर की एक जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर है? तो स्ट्रक्चर ये है कि डाइथाइल ईथर है OCH2 और CH3, यहाँ भी है OCH2 एंड CH3, ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल होगी, बट यहाँ शेप क्या है? वी शेप, ये इसकी ज्योमेट्री होगी। और टेट्राहेड्रल एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। होना तो ये चाहिए, बट यहाँ बड़े अल्काइल ग्रुप, बल्कि अल्काइल ग्रुप के बिटवीन रिपल्सन होगा, और डाइथाइल ईथर में बॉन्ड एंगल हो जाएगा 110 डिग्री इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट, बिकॉज रिपल्सन यहाँ क्या होगा? रिपल्सन बिटवीन 2 बल्कि अल्काइल ग्रुप
दो बड़े अल्काइल ग्रुप के बिटवीन क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिससे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से इंक्रीज हो गया 110 डिग्री हो जाएगा। ये बात रही इसकी डाईइथाइल ईथर की स्ट्रक्चर की।